Hello student, in this video I am going to teach you Math is Prime class 8 exercise 1.1. So without further delay, let's get started. Okay, so we are going to start with the first question, and before starting the question I wanna say one thing, that if you find that video is helpful for you, so definitely hit the like button and also subscribe to my channel. Okay, because every day now I am going to update new videos on that. So this is the exercise 1.1. Later you will find 1.2, 1.3. So every day I will upload a new video. So now I'm going to start. Okay, in the first question what it is saying, that represent the following rational number on the number line. क्या बोल रहा है? इन द फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर लाइन पे जो हमारा रेशनल ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. सो पहला नंबर हमारा कितना है, 3/4. सबसे पहले हमको पता होना चाहिए न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है. ठीक है, तो हमारा जो न्यूमरेटर है इसमें 3 है और डिनोमिनेटर क्या है हमारा 4 है. राइट, जो 3 है अगर हम मान लीजिए क्या करते हैं कि 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 पॉइंट कुछ समथिंग किससे के आएगा. ठीक है, मैं आपको नंबर लाइन में भी बता दूंगा, तो आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 0 से 1 के बीच में आएगा. ठीक है, ऐसे 8 का भी आप देख लो, 7/8 लिखा हुआ है तो 7/8 का भी सेम है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका, -3/2 का, तो -3/2 का भी अगर हम बात करें तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये किसके बीच में आएगा, 2 1 जा 2 और -2 और -1 के बीच में आएगा. ठीक है, और 1/9 की अगर हम बात करें तो किस में आएगा, 0 से लेके 0 और 1 के बीच में आएगा. चलिए अब अपन इसका सॉल्यूशंस देख लेते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशंस. देखिए फर्स्ट नंबर पे रैशनल नंबर का अगर आप चैप्टर 1 की बात करें, एक्सरसाइज 1.1 की हम बात देख रहे हैं, तो इस पर क्या है कि जैसे एक नंबर लाइन आपके पास खींचा हुआ है. ठीक है, अब देखो 3/4 कहाँ पे आएगा, हमने आपको बताया ना कि कैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि किसके किसके बीच में आएगा. तो इधर -1 कर दो, इधर 0 कर दो और इधर क्या कर दो, प्लस का 1 कर देना है. ठीक है, सिंपल सी 3 लाइन आपको ड्रॉ करनी है, 1 2 3, और जहाँ पे 3 होगा तो वहीं 3/4 आपको लिख देना है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए. सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था 7/8. तो 7/8 जो है वो कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि अगर 7 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा. तो वो किसके मिडिल में आएगा, 0 से 1 के मिडिल पे आएगा. ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में जब आएगा तो हमको पता है कि 7 लाइन खींच देना, 1 2 3 4 5 6 7, और 7/8 हो जाएगा वो. ठीक है, नंबर सी पे आते हैं, आपको सी नंबर से अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलिए सी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, -3/2. अब आप देखो -3 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 2 1 जा 2 आता है ना, तो 2 1 जा 2, तो 1 -1 और -2 के बीच में, क्योंकि नंबर तो वो माइनस में गिवन है, तो -3/2 अगर हम उसको क्वेश्चन क्या है अपना, 3/2 को अगर करेंगे तो कितना 1/1.5 आ जाएगा. ठीक है, 1.5 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा अपना, यहीं पे -3/8, मतलब पूरा पूरा हाफ कर देना है, हाफ 1 और 2 के बीच में मिडिल पे अपने को इस्टेब्लिश कर देना है. बस आपको ये ध्यान रखना है किसके किसके बीच में आएगा. उसके बाद आपको क्या करना है कि बस लाइन ड्रॉ करना है, उस पर लिख देना है. अब जैसे क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाता है, चलो मैंने भी स्लाइड को बंद कर दिया. आप देखो जैसे 1 और 9 है, 1/9 है. ठीक है, तो 1 को अगर 9 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा. तो ये हमारा श्योर होगा किसके बीच में आएगा, 0 से 9 के बीच, 0 से 1 के बीच में आएगा. देखो आप उसमें नंबर लाइन पे क्या 0 से 1 के बीच में गिवन है, ये देखो 0 से 1 के बीच में गिवन है. अब जैसे ही पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, ये देखो पहला पॉइंट पे अपना आ गया. टोटल 9 लाइन ड्रॉ करनी है उसके अंदर अपने को, और पहला वाला पॉइंट पे हमको लिख देना 1/9. अगर 2/9 पूछा होता तो बगल वाले में हो जाता 2/9, 3/9 होता तो बगल वाले में उसके बगल में हो जाता, 4/9 उसके बगल में हो जाता, 5/9 उसके बगल में हो जाता. आपको बात समझ में आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा. आपको बरी होने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है कि उस नंबर को डिवाइड करना है, जैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है. जो भी नंबर आए तो आपको ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा किसके किसके बीच में आएगा, और फिर आपको सॉल्व कर देना है. ठीक है,
सॉल्व करने में क्या करना है, जैसे अब हमको पता चल गया कि कोई नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल पहले 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी के मिडिल में 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद, मैं ए नंबर की बात करूँ, अगर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे अपॉन में 4 है, 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे थर्ड लाइन होगी तो वहीं पे हम लिख देंगे 3/4। एग्जैक्टली सेम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाली लाइन पे, आप देखो 1 2 3 लाइन ड्रॉ किया है, ये 3/4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 1 हो जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। फाइंड द टू integers between which the given rational numbers lies, also find their the actual position on the number line। अब वही चीज़ करने, आपको इसको नंबर लाइन पे बनाना नहीं, आपको एक्चुअल पोजीशन बतानी कि नंबर लाइन के बीच में कितने में आएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, देखिए न्यूमरेटर कितना है अपना 15 है, डिनोमिनेटर अपना कितना है 17 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ ए नंबर की, ठीक है। तो 15 अपॉन अगर 17 की बात करें, 15 को अगर हम 17 से डिवाइड कर दें, आप मेरे को बताओ, तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा ना। देखो क्योंकि 17 1 जा तो जा ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है 0 से 1 के बीच में नंबर कहीं पे होगा, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा 0 से 1। बस यही तो हमको बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बी की अगर हम बात करें, तो अब आप देखो 12 है, 12/5 है, तो अब हमको पता है कि 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है ना। 10 हुआ ना, अब 5 3 ज़ा 15 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो किसके बीच में आएगा, 2 एंड 3 के बीच में, मिडिल में आएगा, ठीक है ना। किसके मिडिल में आएगा, 2 एंड 3 के मिडिल में आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को अगर हम देखते हैं, तो आप देखो अब माइनस का 34 है, 34 है और ये 16 है, तो 16 2 ज़ा कितना होता है, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो जब 32 आया है तो 3 ज़ा जा रहा है ना, 3 ज़ा नहीं जा रहा, 3 ज़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमको ये पता चल रहा है कि इसमें आएगा -2 और -3 के मिडिल में आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि 16 2 ज़ा 32 होता है, और 32 के बाद ही तो -2 और -3 के मिडिल में है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस इसलिए इसमें -1 और -2 नंबर लाइन पर मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी पे ये कितना बोल रहा है, देखो आप, ये बोल रहा है 12 को डिवाइड करना है 17 से। अगर हम 12 को डिवाइड करें कितने से, 17 से, -12/17 है, तो अगर हम -12 को डिवाइड करूं किससे, 17 से, अगर मैं मान लो आप डिवाइड कर देता हूं, तो आप सीधी सी बताओ मुझे कि 17 1 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। तो ये किस में आ जाएगा, 0 से लेके -1 के मिडिल में, क्योंकि नंबर हमारा माइनस में है, ठीक है ना। आप देखो मैं कोई सॉल्यूशंस वगैरह खोल के नहीं रखा हूँ, आप देख लो, मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको बस समझने को कोशिश करोगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स इन रैशनल नंबर, मतलब इनका जो निगेटिव इंटीजर्स लगे हुए हैं, इनमें निगेटिव निगेटिव लगा हुआ है, उसको हटा देना है, तो आपको क्या एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। आप अपने बुक में देखेंगे तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर कोई नंबर माइनस में है तो माइनस से उसको हटा देना है, और अगर प्लस में है तो उसको एज इट इज़ सेम रहने देना है, ठीक है। तो नंबर 3 का अगर हम ए नंबर की बात करें तो कितना हो गया, 8/3 हो गया, ठीक है। माइनस बी नंबर का बात करें, -5/4 है, तो 5/4 हो जाएगा आंसर। सी नंबर का बात करें 3/5 है, -5 है, तो ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर 3/5 हो जाएगा। डी नंबर की बात करें -6/7 है, तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये इस चारों को 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऊपर रख रखा है, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब क्या करना है, फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है कि इनके बीच में कौन सा डायग्राम लगेगा, ठीक है ना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप इसको एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। मैंने इसको कर रखा है, पेपर पेन में किया है, मैं आपको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जो मैंने वहाँ पे बताया था ना, आपको जो एक्सप्लेन किया था कि अक्सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो देखिए कितना 15 और 17 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0.88 समथिंग आता है। अगर 0.88 के समथिंग आ रहा है ये, तो आप सीधी सी बात है, आप जानते हो कि ये 0 और 1 के मिडिल में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, 12/5 जो गिवन है, तो जो 12/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ रहा है, ठीक है। तो 2.4 अगर आ रहा है तो ये किसके बिटवीन में गिवन है,
2 to 3 के मिडिल में ही आएगा, आपको पता है नंबर लाइन ऐसी कौन सी नंबर लाइन 2 और 3 के मिडिल में आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी नंबर पे -30/16 कर रहा हूँ तो -2.12 आ रहा है, ठीक है। अगर -2.12 आ रहा है तो ये किसके मिडिल में आ जाएगा, -2 और -3 के मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। डी नंबर को देख लेते हैं, डी नंबर -12/17 है। -12/17 अगर गिवन है तो -0.171, तो ये किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, हमको पीछे साइड जाना है तो 0 और -1 के बीच में ये आएगा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या कर देना है, अगर माइनस वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना है कि एज इट इज़ नंबर लिख देते हैं, अगर प्लस का है तो कुछ चेंजेस नहीं करते, अगर माइनस का होता है तो उस पर हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो जो 8/3 है हमारा, और इधर भी आप देखो 8/3 है, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट आ जाएगा। -5/4 है तो ये 5/4 हो जाएगा। सी नंबर पे 3/-5 है तो ये 3/5 हो जाएगा आंसर। और नंबर डी पे -6/7 है तो ये कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है, हमको बस देखना है कि इनकी वैल्यू कैसे आती, कौन सा इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। बस उसको मिडिल पे हमको डायग्राम वो लगा देना है, ग्रेटर देन का बाई डायग्राम लगा देना। 3/4 एंड 5/6 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कि किसी को जैसे वो आप देखिए 3/4 है, 5/6 है, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 से करेंगे और 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे। तो आप देखो मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 से किया है तो हमारा 18 आया, क्योंकि 6 3 ज़ा 18 होता है और 4 5 से कितना हो गया, 20 हो गया। इतना बात समझ में आया आपको। तो अब हमको सीधी सी बात पता है 20 जो हमारा ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, 18 ग्रेटर देन 20, तो हमारा इसमें कौन सा कैसा डायग्राम लग जाएगा, ऐसे डायग्राम लग जाएगा जैसे इस पर लगा हुआ है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। 3/5 एंड 1/6 की अगर बात करें तो 3/5 मल्टीप्लाइड 1/6 इक्वल टू 18। अब इसको देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अभी मैं 18 वहाँ पे लिख दिया हूँ तो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे किया हमने, ठीक है। तो 3 6 सा 18 हो गया, अब 5 1 जा 5 हो गया, तो इसमें ग्रेटर कौन सा हो गया, 18 हो गया। तो इसमें ग्रेटर का मतलब 18 हमारा ग्रेटर हो गया, तो साइन हमारा ग्रेटर का ऐसे लग गया, ठीक है। अब माइनस का 3/2 है एंड माइनस का 6/8 है, डन। तो अगर माइनस का 3/2 एंड माइनस का 6/8 है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों नंबर माइनस में आएंगे, ठीक है ना। -3 एंड +8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 24 हो गया और 6 2 12 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि माइनस का नंबर कौन सा बड़ा होता है, जो छोटा नंबर होता है, ठीक है ना। माइनस में आप ये जानते हो बात, क्योंकि जो 24 अगर जितना ही बड़ा होता जाता है, वो माइनस जितना बड़ा नंबर होता जाता है उतना ही छोटा होता जाता है। तो हमारा यहाँ पे 12 कौन सा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, -12। अब सेम क्वेश्चन ऐसे डी पे भी हमने कर रखा है, आप देखोगे 1/7 एंड 1/3 को, तो 1/7 मल्टीप्लाइड 1/3 अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले वाले में 3 आएगा, दूसरे वाले में 7 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे 1 × 3 और 7 × 1, ओके। सो 3 ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके एग्जैक्ट आंसर्स हैं जैसे कि मैंने सॉल्व करके रखा, अभी आपको मैंने ओरली समझाया था, अब थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने राइट कर रखा है, आप देख सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको जैसे इसमें क्या लाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लाना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब एक छोटा सा हम स्टार्ट करते हैं छोटे से और कहाँ तक ले जाते हैं, बड़े तक ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले नंबर हमको इनको अगर क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, 3/6 4/3 -5/4 एंड -3/2, हम ये क्वेश्चन कौन सा डिस्कस कर रहे हैं अपन, 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं अपन। और 5 नंबर क्वेश्चन का ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ए है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए है। तो जैसे देखिए फाइंड द टोटल एलसीएम, अगर इन तीनों का एलसीएम, चारों का एलसीएम निकालते हैं, 4 numbers are given right now, so now we will find the LCM of all of them. So what we have to do here, we have to do means here we will find the LCM, so we will got the 12. I have got the 12, there is a LCM I have already solved, so if you have any problem so you can watch it that how I have done that, okay. So we have got the LCM 12, हमको कितना मिला, LCM 12 मिला, ठीक है। अब देखो अब हमको सॉल्व क्या करना है, देखो
हमको न्यूमरेटर जैसे न्यूमरेटर से तो ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया है 12 आया। तो जो 6 3 4 और 2 है इसको हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो जैसे देखो 3/6 है तो उसमें हम बताओ 6 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि वो 12 हो जाए, क्योंकि नीचे का हमारा एलसीएम आया है 12, सबको इक्वल होना चाहिए 12। तो मैंने क्या किया 3/6 मल्टीप्लाई 2/2, 2 मल्टीप्लाई 2 कर दे, जितना नीचे करेंगे उतना मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। चाहे आप ऐसा मान लो कि 6 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स, तो हमारा कितना नंबर आ गया, जो नंबर आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर से हमने उसको डिवाइड कर दिया, जैसे 3/6 था तो 6 2 12 होता है ना, मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैंने उसको डिवाइड किया तो हमारा न्यूमरेटर में कितना नंबर आ गया, न्यूमरेटर में जो हमारा नंबर आया उसी को हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 6/12 हो गया पहला वाला नंबर, ठीक है। अब दूसरा वाला नंबर देखते हैं 4/3। अब फिर से 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया किससे, 12 से। तो 3 4 12। अब देखो 4 का मल्टीप्लाइड हमने दोनों में कर दिया, तो 4 4 16 हो गया, 3 4 12 हो गया। तो ये दूसरा वाला नंबर कितना आ गया 16/12। अब देखो आप -5/4 है, फिर से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो इस टाइम पे 4 3 12 होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई हमने दोनों में किया, ठीक है ना, -5 ये तो -15 हो गया। अब 4 3 12 हो गया। अब इसी तरीके से नीचे वाला है -3/2 है, -3/2 मल्टीप्लाइड। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे किससे 12 से, सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो अगर हम 12 को डिवाइड कर लेते हैं किससे 2 से, हम करते हैं जैसे क्वेश्चन को, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम 12 को 2 से डिवाइड करते तो 6 आ जाएगा। अब देखो हम 6 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, ठीक है। अब हम जैसे 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, ठीक है क्लास। तो जैसे 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो कितना हो, 3 6 18 हो गया, -18, और ये -6 हो गया। अब आप ही देख लो इस पे नंबर्स जो गिवन है, तो सबसे हमारा छोटा नंबर कौन सा होता है, जो माइनस का होता है। माइनस का जितना बड़ा ही नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है ना। तो हमारा सीधी सी बात है -18 हो गया, फिर -15 हो गया, फिर कौन सा हो गया 6 हो गया, और 6 के बाद सबसे लास्ट में जो हमारा है वो कौन सा है, 6 के बाद 16 है। तो हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा हो गया, ये वाला -3/2। देखो मैंने 1 2 का 3 4 भी करके लिखा है और नीचे भी लिख दिया आंसर -3/2। फिर उससे बड़ा कौन सा है, -5/4, मतलब ग्रेटर है, फिर उससे ग्रेटर है 3/6, फिर सबसे बड़ा ग्रेटर जो है 4/3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं क्लास। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर बी किया। क्वेश्चन नंबर बी का आपको एलसीएम बस निकाल लेना है। जैसे 5 7 2 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, 5 7 2 एंड 8, सॉरी माई मिस्टेक, 5 7 2 एंड 8 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आता है, इन दो सब का एलसीएम आता है 280, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसी को उससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया 280 को आप 5 से डिवाइड कर लो पहले, और जो नंबर आए उसी को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। जैसे आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर आपका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है 1/7 है। अब देखो 1/7 है, इसको 40 कैसे आया, देखो से मैंने वो 280 को किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो मेरा कितना आ गया 40। अब 40 मल्टीप्लाइड 40 मैंने दोनों साइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 40/280। अब थर्ड नंबर वाला जो है मैं हमारा -3/2 एंड, अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर 28 डिवाइड करूंगा 280 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। 140 जैसे ही हमारा आएगा तो 140 हम दोनों में अपर और डाउन में, अप और डाउन में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का 420 हो गया और ये 280 हो गया। अब तीसरा वाला स्टेप यहाँ पे कर रखा हूँ, देखो आप, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। तीसरा वाला स्टेप हमारा कहाँ पे है, ये देख लो आप, 6/8 है, और मल्टीप्लाइड क्या करना, 8 को मल्टीप्लाइड किया हमने, डिवाइड किया किसमें 280 में, तो हमारा कितना आया 35, और 35 को फिर अप एंड डाउन में दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो 35 को जब अप एंड डाउन में दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कितना आ गया 210 आ गया, और ये कितना आ गया 280 आ गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हमको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर माइनस वाला जो होता है, सबसे छोटा नंबर वही बड़ा, मतलब पहला नंबर हो जाएगा। तो पहला नंबर है -3/2, फिर उसके बाद है उससे बड़ा जो है तो -1 सॉरी +1/7 है, फिर 3/5 है, और सबसे लास्ट में ये 210 लिख दिया मैंने, सॉरी वो गलती से 210 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 6/8 होना चाहिए। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर वाला वो लिख दिया है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6/8 होना चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट में यहाँ पे 6/8 होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने आप लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए 6/8 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब डाउन करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है 6 है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं।
हाँ, अरेंज द फॉलोइंग क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमको क्या करना है, जो फॉलोइंग नंबर्स गिवन हुए हैं इसको हमको किस पे बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। मतलब पहले हमने असेंडिंग बताया, छोटे से बड़ा बताया, अब किस में बताना है हमको, डिसेंडिंग में आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब इसी सेम मेथड से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा लेस जूम कर लेता हूँ पीडीएफ को। अच्छा चलो देखो, इसका मैंने फिर से एलसीएम लिया, 5 2 6 और 6 का हमने एलसीएम लिया, तो हमारा इस बार एलसीएम कितना है, 30 आया। तो अब हमने क्या किया, 5 जैसे 8/5 है तो 5 को किससे डिवाइड किया, 30 से डिवाइड किया, तो 5 6 30 होता है, 6 आया तो 6 का दोनों पे अप एंड डाउन पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। अब 5 6 क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था मतलब 8/5, उसका कितना है, 48/30। अब सेकंड पे आ जाते हैं, 3/2 को, 3/2 पे बस सॉल्व करते हैं। तो 2 को डिवाइड किया किससे, 30 से, 15 आया। तो 15 अप एंड डाउन पे मल्टीप्लिकेशन किया, 15 3 ज़ा 45 हो गया, अब 15 2 ज़ा 30 हो गया, राइट। ये हमारा 45/30 हो गया। फिर 1/6 को किससे मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30 होता है ना, हाँ। तो 5 से जब डिवाइड किया हमने तो 5/5 आ गया। अब इसको इक्वल टू करके किया तो 5/30 आ गया। अब सबसे लास्ट वाला जो है मैम -5/6 है, तो हमको पता है 6 5 ज़ा 30 होता है ये भी। तो 5 का अप एंड डाउन पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा -25/30 आ जाएगा, ठीक है। जब -25/30 आ जाएगा फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मेरे को बताओ कि इस पे क्या करना है कि सबसे मतलब जो बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बिगेस्ट कौन सा है, आप ये वाला है ना, फर्स्ट नंबर पर जो स्टेप लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर 8/5 वाला सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें 48 आ रहा है। फिर सेकंड, सबसे उससे सेकंड कौन सा है, सेकंड नंबर है जिसमें 45 आ रहा है। थर्ड नंबर है 5 आ रहा है। और ये फोर्थ नंबर जो है -5/6। यही आपको ये सीक्वेंस में आपको लिख देने हैं, ठीक है ना। आपको जज कहाँ से करना है, यहाँ से। पहले 48 बड़ा है, फिर उससे बड़ा सॉरी उससे छोटा 45 है, फिर 5 है, और सबसे छोटा कौन सा है, -25 है। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं क्लास। जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है वो 8/5 है, 3/2 है, और 1/6 है, और -5/6 है। अब इन दोनों का हम सबका तीनों को चारों का एलसीएम निकालेंगे। 4 नंबर्स आर गिवन है जो यहाँ पे, उन चारों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5 7 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 140 आता है। मैंने यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है, ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, 140 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमको पता है यहाँ पे 28 आने वाला है। जब 28 आने वाला है तो 28 का अप एंड डाउन दोनों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 112 और ये 140 हो गया, ठीक है। जो हमारा डिनोमिनेटर है उस सब में हमारा 140 आना चाहिए, बस न्यूमरेटर तो अपने आप अपन मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, 1/7 जो है मल्टीप्लाई 20 है। अभी 20 कैसे है, 7 को हमने डिवाइड किया किससे, 140 से। 140 को डिवाइड किया हमने 7 से, सॉरी मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल जाता हूँ। तो अब समझना, जैसे ये 1/7 है, अब 140 को सीधी सी बात है 7 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन हमने 140 को डिवाइड किया किससे, 7 से। जब 140 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा 20 आया। 20 को हमने अप्स एंड डाउन दोनों मल्टीप्लाई किया। तो 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 20 में, तो 140 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं 7/4। अब 4 से डिवाइड किया हमने किसको, 140 को। 140 को फिर से हमने 4 से जब डिवाइड किया तो हमारा इस बार कितना है, 35। अब 35 से पंजा होता है 245, और 35 4 जा होता है 140, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में अगर हम जब आते हैं, -2/5 था, मल्टीप्लाइड 2/5 था, तो 5 को हमने 140 से डिवाइड किया तो हमारा 28 आया। अप्स एंड डाउन में 28 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया। अप्स एंड डाउन में जब हम 28 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, -56/40। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 इसका निकालते हैं ये हमारा क्या है, इसको हमको डिसेंडिंग में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा जाके लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 मैंने लिख रखा है। अब इसके हिसाब से इधर साइड में आंसर्स भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7/4 सबसे ग्रेटर है, फिर 4/5 है, फिर उससे ग्रेटर है, फिर 1/7 है, और सबसे लास्ट में -2/5 है। क्लास हमने 2 क्वेश्चंस को स्किप किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको जो मैं बताना चाह रहा था, तो आपको सलूशन समझ में आए हैं, तो आप इन सलूशंस के बदले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज से मैं एक एक्सरसाइज आपका पर डे अपलोड करूँगा क्लास 8th का।
और जैसे ही मेरे पास अदर बुक्स आ जाती हैं, मैंने ऑर्डर कर रखा है, तो जैसे ही मेरे पास अदर बुक्स आएंगी तो मैं और सारी आपके वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। और जो भी आपको, जैसे मान लो अभी आपसे 2 क्वेश्चंस ये मैंने जो आपको करने के लिए दिए हैं, आपसे जो 2 क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। चलिए बाय गाइस, टेक केयर। और अपने दोस्तों से भी बता सकते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चालू है हमारी, तो आपको इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है, तो आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं।